श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज कि बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट अपना है बच्चों ABST फर्स्ट कारपोरेट अकाउंटिंग। तो देखिए बच्चों, कल हमने बताया था कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रबंधकीय पारिश्रमिक और कंपनियों के अंतिम खाते, यानी कंपनियां अपने अंतिम खाते किस प्रकार बनाती हैं। टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। तो देखिए बच्चों, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिए बच्चों, कल आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के बारे में बताया था और लाभ हानि की कुछ स्पेशल आइटम यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L है बच्चों, उनको देखते हैं। स्पेशल आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों इनकम टैक्स यानी आयकर, लाभ हानि विवरण की विशिष्ट मदें यानी स्पेशल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी सबसे पहले हम बात करें बच्चों इनकम टैक्स। इसमें बात करें बच्चों उद्गम स्थान पर कर की कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी इनकम टैक्स के अनुसार बच्चों, जब आप किसी को ब्याज दे रहे हो या कोई इनकम दे रहे हो तो उस पर आपको क्या करना है बच्चों, टैक्स काटना है उसी स्थल पर। और इस टैक्स को काटने के बाद बच्चों इस टैक्स को कंपनी को जमा कराना होता है बेटा सरकार के पास। जैसे मान लीजिए ऋण पत्रों पर देय ब्याज व कटौती इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू एंड TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। तो आप क्या करेंगे बच्चों, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स
तो कंपनी के लिए बच्चों डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है और उसको किस अकाउंट में डाल देते हैं बेटा, डिवेंचर होल्डर्स में। और उसके बाद जब आप डिवेंचर होल्डर्स को पे करेंगे तो आप लिखेंगे बच्चों डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसका क्या काटेंगे बच्चों, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। और फिर ये जो TDS काटा है इसको आप गवर्नमेंट में जमा करा देंगे बच्चों, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, या तो आपने लिखा बच्चों डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, यानी ब्याज दे हो गया बच्चों। फिर उसके बाद होल्डर को पेमेंट किया तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू TDS। TDS मीन्स बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज कट जाएगा, और फिर TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यानी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि टैक्स को जमा कराना है तो जितना टैक्स जमा होगा डिडक्ट होगा उतना ही जमा हो जाएगा बच्चों। और यदि कंपनी को ब्याज प्राप्त होता है बच्चों, इफ कंपनी रिसीव्ड इनकम यदि कंपनी को आय प्राप्त हो, और कंपनी को आय प्राप्त हो तो आप लिखेंगे बच्चों इनकम आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक को हम क्या करेंगे बच्चों डेबिट, और कंपनी का टैक्स कट के आएगा तो TDS अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी इनकम जो रिसीव्ड होगी बच्चों वो कंपनी की टैक्स काट के मिलेगी बच्चों। जैसे कंपनी टैक्स काटती है इसी प्रकार कंपनी को अगर किसी अदर कंपनी से या किसी अदर पर्सन से इनकम हो रही है तो उसमें क्या डिडक्ट हो जाएगा बच्चों, TDS। तो जो रिसीव्ड हो गया वो तो बैंक में, और जितना टैक्स कट गया वो TDS में और टू इनकम अकाउंट। इसी में सेकंड पॉइंट आता है बच्चों कर का अग्रिम भुगतान, यानी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आयकर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आय पर उस स्वयं अनुमान लगाकर बच्चों कई बार कर जमा करा देता है। तो जितना कर जमा करा दिया बच्चों एडवांस में उसे अग्रिम कर कहते हैं, और अग्रिम कर को करंट एसेट्स में लिखते हैं बच्चों, यानी एडवांस पेमेंट हमारी क्या हो जाती है बच्चों, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में, कौन से हेडिंग में, करंट एसेट्स में। तीसरा आता है बच्चों कर का आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो कर का आयोजन कहाँ से बनाते हैं बेटा, P&L से बनेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स को बच्चों करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। और इसी प्रकार फोर्थ आता है बच्चों इसमें निगम कर, कारपोरेट टैक्स,
यानी कंपनी की जो आय पे कर लगता है बच्चों वो कहलाता है कारपोरेट टैक्स, यानी कंपनी जो अपनी आय पर कर देती है वो क्या कहलाता है बच्चों? कारपोरेट टैक्स। तो क्या एंट्री करेगी बच्चों कंपनी? कारपोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट। तो जो पेमेंट कर दिया उसको लिखेगी बच्चों टू बैंक, और टू जो एडवांस पे कर रखा है बच्चों, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अकाउंट, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अकाउंट। तो देखिए बच्चों, निगम कर कंपनी की एक्सपेंसेस हैं, तो क्या लिखेंगे? कारपोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित जैसे एग्जाम्पल नंबर हमको दे रखा है 3rd, वित्तीय वर्ष 14-15 और 15-16 के लिए नया लिमिटेड के कुछ निम्नलिखित शेष हैं बेटा। द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ नमन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 एंड 16। उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, कारपोरेट टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट अमाउंट गिवन है और बच्चों क्रेडिट अमाउंट गिवन है। नीचे बोल रहा है बच्चों आपसे प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर 2014 एंड 15 एंड 60। यानी कंपनी के पुस्तकों में 14-15 और 15-16 के लिए कराधान का व्यवहार कीजिए। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से आप करेंगे इसकी एंट्री। एग्जाम्पल नंबर 3rd है बच्चों, कारपोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट। कारपोरेट टैक्स है बच्चों कितना? 56,000 का, टू बैंक। अभी आप छोड़ेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे टू एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दे रखा है बच्चों 30,000, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज कितना बोल रहा है बच्चों? 10,000। तो देखिए बच्चों, 30 और 10 14,000 हटा दें तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 16,000 बैलेंस इन फिगर में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया होगा बच्चों लास्ट ईयर, उसको ट्रांसफर कर देंगे कारपोरेट टैक्स से, कितने का? 56,000 जो हमने पे कर दिया बच्चों, और प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था बेटा 60,000 का,
तो 4000 रिमेनिंग रह गया बच्चों अभी। तो आप लिखेंगे बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 60 का प्रोविजन था बच्चों, 56 ही पे करना पड़ा, तो बाकी रिवर्स कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, $4000। तो देखिए बच्चों कारपोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप देखिएगा बच्चों 56,000 कारपोरेट टैक्स बन रहा है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया बच्चों हमने कितना 30,000, और टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्सेज यानी 10,000 10,000। 56 में से 40,000 डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है बच्चों कितना 16,000। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 56 टू कारपोरेट टैक्स में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स से जो एक्चुअल पेमेंट कर दिया और जो 60,000 का 4,000 रिमेनिंग है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसी क्रम में बच्चों अगला आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 13। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एल एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2016 को समाप्त एल एन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का तलपट दे रखा है। स्टॉक, सेल्स, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेज, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, सरप्लस, डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कैपिटल, सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड एट बैंक, रिजर्व, बैड डेट्स। You are required to make out the statement of P&L for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet is at the date. You are also to make adjustment in respect of following. आपको 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विवरण और उसी दिन का क्या पूछ रहा है बच्चों चिट्ठा बनाना है। निम्नलिखित के लिए समायोजन करना है। स्टॉक बोल रहा है बच्चों 31 मार्च को 2016 को 82 लाख। डेप्रिसिएशन मशीनरी 10% per annum, add 5% on discount on debtors, allowed 2.5% discount on creditors, provide managing director commission 5% on the net profit before deducting the commission. 1 month's rent 5,40,000 per annum was due on 31st March. 6 months insurance was unexpired on 75,000 per annum. A provision for 6,24,000 is made for income tax. May any comment that may be required. 31 मार्च 2016 को रईतिया बता रहा है बच्चों 82 लाख। मशीन पर 10% वार्षिक हास, देनदारों पर बट्टे हेतु 5% आयोजन, लेनदारों पर 2.5% प्रावधान, प्रबंध संचालक को लाभ का 5% कमीशन जो ऐसा कमीशन घटाने से पूर्व हो। 31 मार्च 2016 को 5,40,000 वार्षिक आधार पर 1 माह का किराया बकाया है। 31 मार्च 2016 को 5,40,000 वार्षिक आधार पर 1 माह का किराया बकाया बच्चों। 75,000 रुपये वार्षिक आधार पर 6 माह का बीमा प्रीमियम अग्रिम दिया। आयकर के लिए 6,24,000 का प्रावधान करना हो। आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यक हो टिप्पणी कीजिए। तो देखिए बच्चों आपसे फाइनल अकाउंट पूछ रहा है, यानी आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 13 है।
तो आप बनाएंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। जो सन गिवन हो बच्चों आपकी बुक में वो आप लिख देंगे। पहला कॉलम आप लिखेंगे बच्चों पर्टिकुलर का, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, ये 3 कॉलम बच्चों प्रीवियस का बनाना चाहो तो बना दो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बच्चों, यानी प्रीवियस ईयर अमाउंट। फर्स्ट लिखेंगे बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल के बच्चों आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स यानी टर्नओवर से है। रुपीज इन 1000, 3 जीरो हटा देंगे, 35,000 सेकेंड, अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड $500, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बोल रहा है बच्चों 1750 के क्रेडिटर्स हैं, इसका 2.5% बोल रहा है बच्चों, तो 2.5 कैलकुलेट करोगे तो 43.75 यानी 543.75, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो बच्चों थर्ड पॉइंट आएगा हमारा टोटल इनकम का, टोटल इनकम या रेवेन्यू, रेवेन्यू लिख देना बच्चों या तो फर्स्ट प्लस सेकेंड 35,543.75, फोर्थ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखें तो बच्चों परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 24,500, फिर आप लिखेंगे बच्चों चेंज इन इन्वेंट्रीज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है बच्चों 7,500 और क्लोजिंग है 8,200, ये लेस कर देंगे तो बच्चों नेगेटिव आ जाएगा 700। फिर आप लिखोगे बच्चों एम्प्लॉय बेनिफिशियल बेनिफिट्स एक्सपेंसेस प्रोडक्टिव वेजेज 5,000,
प्रोडक्टिव वेजेस के बाद आता है बच्चों सैलरीज 750, तो 5750। मैनेजर रेमुनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन मैनेजर कमीशन चेक करेंगे बच्चों। ये वर्किंग नोट आप निकालेंगे बच्चों, प्रॉफिट आएगा 2125.75 का 5% 106.29। उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें आप लिखेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 290। फिर आप अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड 700, रेंट 495, एड आउटस्टैंडिंग रेंट 45, 540, जर्नल एक्सपेंसेस 1705, लेस प्रीपेड 37.5, 1667.5, bad debts 483, provision for discount on debtors 3750 का बनाएंगे बच्चों कितना परसेंट 5%, तो 187.5, तो 3578। टोटल एक्सपेंसेस किया बच्चों 33524.29। फिर आप लिखेंगे बेटा फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स
3rd minus 4 2019.46 tax 624 1395.46 तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर उसके बाद आप एक स्टेटमेंट और बनाएंगे बच्चों, सरप्लस showing in balance sheet net profit after tax 1395.46 add balance of profit brought forward 1503 2898.46 total available profit less dividend paid 900 balance carried forward to बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे बेटा 1998.46। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे बच्चों बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as at 31st March 2016 प्रीवियस का अमाउंट करंट का नोट नंबर करंट ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट लिखेंगे बच्चों इसमें शेयर होल्डर फंड, ए पॉइंट डालेंगे इसमें शेयर कैपिटल, $10,000। फिर बी पॉइंट लिखेंगे बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व 1550, सरप्लस यानी जो पी एंडल से लेके आए हैं बच्चों कैरेड फॉरवर्ड 1998.46,
फिर आप लिखेंगे बच्चों करंट लायबिलिटीज, ए ट्रेड पेबल, सन्डे क्रेडिटर 1750 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 43.75 1706.25 other current liabilities outstanding directors remuneration 6.29 और बढ़िया, आउटस्टैंडिंग रेंट 45, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 624, टोटल करोगे बच्चों इसको 6030, फिर इसी में सेकंड पार्ट डालोगे बच्चों किसका, एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स ए फिक्स एसेट्स फर्स्ट, टेंजेबल एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 290 2610, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1620 1620, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अदर करंट एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का बेटा इक्वल आएगा, तो देखो बेटा पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सारी इक्विटी और लायबिलिटीज आएंगे बच्चों। फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे जो किसका होगा, एसेट्स का, उसमें दो पार्ट्स करेंगे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इनका अभ्यास करें बच्चों एग्जाम्पल्स का। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो आप पूछ लें।